गाइस आप लोगों को पता होगा टेंस की तीन मेन टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इसके आगे इसकी चार चार सब कैटेगरीज होती हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा है। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले गाइस हम लोग देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ पे किया जाता है। जैसे मैं अभी प्रेजेंट में खड़ा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ कल की, या मैं कल को ऑफिस जाऊंगा 1 साल बाद या 5 साल बाद, मतलब कोई भी ऐसा काम जो मैं फ्यूचर में करूंगा उसके बारे में मैं अभी प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ। अभी तक हमने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ पर करते हैं। अब हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, इनके हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे शब्द जो है लगकर आएंगे। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, वह खाना बनाएगी, वे कल को आएंगे। ऐसे जितने भी वाक्य होते हैं जिनके अंत में गा, गी या गे शब्द आते हैं तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। वाक्यों को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें नहीं का यूज नहीं किया जाता और ना ही क्वेश्चन मार्क आता है। ऐसे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों का जो रूल्स होता है या स्ट्रक्चर होता है बनाने का, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वुड। मैं बाजार जाऊंगा, सब्जेक्ट हूँ मैं, आई, क्या का काम होगा? जाने का। हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी विल, आई विल, क्या करूँगा? गो, कहाँ पे जाऊँगा? जाने का काम गो, बाजार को, टू मार्केट। आई विल गो टू मार्केट। अब हम देखेंगे नेगेटिव वाक्य, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्य यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें नहीं या मत का यूज किया जाता है। इसका सबसे पहले जो रूल्स होगा ये बनाने का स्ट्रक्चर वो होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बाजार नहीं जाऊंगा। जैसे मैं बाजार नहीं जाऊंगा, सब्जेक्ट कौन है? मैं। सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश रखेंगे? मैं की, आई, मैं आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई विल और नहीं की इंग्लिश आएगी नॉट। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या काम हो रहा है? जाने का, जाऊंगा। विल जो है गा की इंग्लिश होती है विल। उसके बाद नॉट, क्या काम हो रहा है? जाने का, जाऊंगा। जाने को क्या कहते हैं? गो। कौन सी फॉर्म आ गई? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद कहाँ जाएगा? मार्केट, टू मार्केट। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह कल आएंगे? और क्वेश्चन मार्क। इसमें हमेशा जो है क्वेश्चन मार्क लग के आता है। क्या वह कल आएंगे? और इसे हम बनाएंगे सबसे पहले, इसमें क्या की अंग्रेजी वर्ड नहीं आती है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? विल से स्टार्ट करेंगे। विल सब्जेक्ट हमारा वह, क्या वह कल आएगा? आएंगे, क्या वह कल आएंगे? वे सब्जेक्ट क्या? दे, क्या वे कल आएंगे? दे
विल दे कब आएंगे, कम, कब आएंगे, टुमारो, क्या वे कल आएंगे, विल दे कम टुमारो, मतलब WH फैमिली वाले। ऐसे वाक्य जिनका हम आंसर यस और नो में नहीं दे सकते, इन्हें बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है लगभग उससे मिलता जुलता होता है यस और नो टाइप वाले से, जिसमें विल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क आता है। इसमें हम क्या करेंगे, WH फैमिली वर्ड को ऐड कर देंगे। तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड, फिर विल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे वे कब जाएंगे, कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन, व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट है हमारा वे, दे, व्हेन विल दे, काम कौन सा हो रहा है, जाने का, व्हेन विल दे गो। तो हमारा सेंटेंस बना व्हेन विल दे गो।